एक बार फिर देश भर में स्वच्छता की तस्वीर सामने आ चुकी है और इस बार उत्तराखंड की कई शहरों में इस लिस्ट में अपनी खास जगह बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 की, जिसमें नतीजे गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषित किए गए हैं। और खास बात यह है कि खुद देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर विजेता शहरों को सम्मानित किया है। दिल्ली का विज्ञान भवन उस समय तालियों से गूंज उठा जब देश भर में शहरों को स्वच्छता में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और उन्होंने देश को स्वच्छता से संकल्प की ओर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां कुछ शहरों ने उम्मीद जगाई तो कुछ को अब भी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे पहले जिक्र करते हैं लाल कुआं का, जिसे इस साल विशेष सम्मान को नवाजा गया। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होना भी किसी शहर के लिए गौरव की बात है और लाल कुआं ने इस गौरव को हासिल कर दिखाया। दूसरी ओर राज्य की राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून नगर निगम को इस बार 62वीं रैंक मिली। पिछले साल की तुलना में हल्का सुधार, लेकिन एक बड़े शहर के लिए ये रैंकिंग सोचने पर मजबूर करती है। वहीं हरबटपुर नगर पालिका की रैंकिंग 3 पायदान नीचे फिसल गई, 56वें स्थान से 59वें पर पहुंच गई। और सबसे चिंताजनक बात ये रही कि हरबटपुर अभी तक खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है और न ही उसे कूड़ा मुक्त शहर की कोई स्टार रेटिंग मिली है। उत्तराखंड के अन्य शहरों की रैंकिंग इस प्रकार रही: पिथौरागढ़ 177वीं रैंक, कोटद्वार 232वीं, हल्द्वानी 291, हरिद्वार 363वीं और अल्मोड़ा को मिली 907वीं रैंक, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि इन शहरों को साफ सफाई के मामले में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इस सर्वेक्षण के नतीजे सिर्फ नंबर भर नहीं है, ये हमारे शहरों की तस्वीर है। हमारे आसपास का माहौल, कूड़ा प्रबंधन, शौचालय की व्यवस्था और जन जागरूकता, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम कितने स्वच्छ हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में स्वच्छता सिर्फ प्रतिष्ठा की बात नहीं, बल्कि पर्यटन और स्वास्थ्य से भी जुड़ी है। अब ज़रूरत है सामूहिक संकल्प की। प्रशासन से लेकर आम नागरिक तक हर किसी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। तो अगली बार जब आप सड़क पर कुछ फेंकने लगे या सफाई को हल्के में ले, तो ज़रा सोचिए, कहीं हम अपनी ही रैंकिंग तो नहीं गिरा रहे। लाल कुआं को बधाई और बाकी शहरों को शुभकामनाएं कि अगली बार वो भी राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाएं। मैं हूं निधि रावत, फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्वच्छ भारत सुंदर भारत।